हेलो दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा विषय जो आसान भी है और मुश्किल भी है। इंग्लिश ग्रामर को अगर आप अन्य भारतीय भाषा के ग्रामर के साथ तुलना करोगे तो इंग्लिश आसान है। कई लोग अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं, लेकिन जाने अनजाने में इंग्लिश ग्रामर में गलती करते हैं। तो ये सिर्फ भारत के लोगों की बात नहीं है। जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है बाकायदा मातृभाषा की तरह, वहाँ के लोग भी ऐसी गलती करते हैं। इस वीडियो के साथ मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का। तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेना है और जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको एक नोटबुक में लिख लेना है और उसे दिन में 2-4 बार पढ़ना है 5 दिनों तक। ठीक है, जिससे आपको ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाएगी और कभी आप उसे भूलोगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। तो आज हम सीखेंगे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। देखिए, वोवेल्स का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। आपने अपने मातृभाषा में, जैसे कि हिंदी में, अपने स्वर और व्यंजन सीखे होंगे। उसी तरह इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी या अन्य भाषा में जो स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर 50 से 60 अक्षर के बीच होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर में ही स्वर और व्यंजन छुपा होता है। तो आइए चलिए, अंग्रेजी के जो 26 अक्षर है उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ये है अंग्रेजी के 26 अक्षर, ये आपने पढ़े ही होंगे, आपको सबको पता ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो स्वर है क्या? देखिए, स्वर को पहले समझ लीजिए। स्वर वो एक आवाज है। स्वर एक आवाज है। कॉन्सोनेंट वो अक्षर है जिसमें आप होंठ और जीभ का इस्तेमाल करते हैं। इन 26 अक्षर में से कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसके लिए आप होंठ और जीभ का इस्तेमाल कम से कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। उन शब्दों को हम वोवेल्स कहेंगे, और जिनमें का इस्तेमाल होता है, होंठ और जीभ का इस्तेमाल होता है, उनको हम व्यंजन कहेंगे या कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने 26 अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के जो डेफिनेशंस है वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, एक एक अक्षर आपको बोल के देखना है और आपको देखना है कि कौन से अक्षर में आप होंठ का इस्तेमाल करते हो, कौन से अक्षर में जीभ का इस्तेमाल करते हो, और कौन से अक्षर में ये दोनों का इस्तेमाल ना करके गले से आवाज आप निकालते हो। ठीक है, तो ये आपको करके देखना है एक एक अक्षर में, पूरे के पूरे 26 अक्षर में। वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए और आप बोल के देखिए और एक कागज पर लिख लीजिए कौन से अक्षर में आप जीभ का इस्तेमाल करते हो या होठ का इस्तेमाल करते हो, या कौन सा अक्षर गले से निकल रहा है। ठीक है, वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए और उसके बाद लिखने के बाद आप प्ले कीजिएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अंग्रेजी के पूरे 26 अक्षर का उच्चारण कर लिया है और कौन से अक्षर पर जीभ, होंठ और गले का इस्तेमाल करते हैं वो कागज पर लिख लिया है। अब आप देखोगे कि आपने 5 अक्षर पर ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उन 5 अक्षरों पर गले का इस्तेमाल किया है।
उसमें जीभ और होंठ का इस्तेमाल कम से कम किया है या ना के बराबर किया है, इसे कहते हैं वोवल्स। अंग्रेजी में 5 वोवल्स होते हैं बेसिकली। आइए इन 5 अक्षरों से बने कुछ शब्द देखते हैं। अंग्रेजी में वोकैबुलरी का भी बहुत महत्व है। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, शब्दावली या शब्द सूची भी आप कह सकते हो। तो इसका भी बहुत महत्व है। मैं नए नए शब्द आपको सिखाता जाऊंगा, आप इसे नोट करते जाइएगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ शब्द जो वॉवल से शुरू होते हैं, यानी स्वर से शुरू होते हैं। बहुत ही आसान शब्द है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा या आप लोग जानते ही हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे एक विडंबना है। विडंबना क्या है? देखो, आप जब हिंदी बोलते हो और हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप बोल देते हो, लेकिन वो अंग्रेजी का शब्द होता है ना। आप जब हिंदी बोलते हो तो कई शब्द कई शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, जिसका आपको हिंदी अर्थ पता ही नहीं होता। बहुत से लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं लेकिन बीच बीच में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं, हम इन शब्दों का जो हिंदी शब्द है वो क्या है बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला जो शब्द है वो है एप्पल। एप्पल का हिंदी होता है सेब। आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो एप्पल का जो हिंदी शब्द है वो है सेब। एरोप्लेन यानी विमान, यानी उसको हवाई जहाज भी बोलते हैं। ई पर से जो पहला अक्षर, पहला शब्द है वो है एलिफेंट, यानी हम सबको पता ही होगा, हाथी। एग, अंडा। आई पर से इंकपॉट। इंकपॉट यानी साई की शीशी। पुराने जमाने में नहीं, अभी भी लोग साई वाले पेन यूज करते हैं जिसमें सही भरना पड़ता है। उस सही रखने की जो शीशी है उसको बोलते हैं इंकपॉट। फिर इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब या चित्र। ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरा या नारंगी, जो चाहे बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओनियन यानी प्याज। ओनियन, प्याज। अम्ब्रेला, छतरी या छाता भी कह सकते हैं, अम्ब्रेला। हम ये मांगे हैं आखिरी शब्द पर, जो है अंपायर। यू पर से अंपायर। हम देखो, अंपायर कौन है ये हम सबको पता है। हम सब क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट देखने वालों को पता है कि अंपायर कौन है, ठीक है। पर अंपायर का हिंदी अगर किसी से पूछे तो किसी को नहीं पता होगा। तो पहली बार आप लिख लीजिए, अंपायर का जो हिंदी शब्द है वो है खेल पंच। खेल पंच, खेल पंच, ठीक है जी। आप इन शब्दों को नोट कर लीजिए और उसे पढ़िए। तो आइए चलिए हम वाई के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं उसमें से वाई जो है वो एक स्पेशल लेटर है। अब स्पेशल क्यों है? देखिए, वाई वॉवल्स भी हो सकता है, वाई कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। यानी वाई से जो वर्ड्स बनते हैं वो वॉवल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। यानी कोई फिक्स बात नहीं कि वाई वॉवल्स ही है या वाई
कॉन्सोनेंट डी है, दोनों में आ सकता है। तो वाई को स्पेशल लेटर बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। तो आप अभी आप इतना समझिए कि वाई को हम स्पेशल लेटर कहते हैं, क्योंकि वो उसके जो वर्ड्स हैं वो वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें नोट कर ली होगी। तो आप इसे दिन में 2-4 बार पढ़िए। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ एक नए अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। और कुछ सवाल और मैंने कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें या मुझे ट्विटर पर फॉलो करें, जिसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ठीक है। अपना ख्याल रखें।